अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है फ़िश की बिरयानी। फ़िश बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स शेयर करूँगी, कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी आप लोगों से कि आप फ़िश की बिरयानी बहुत ही आसानी से कैसे घर में बना सकते हैं और अब बिल्कुल भी मसला ख़त्म हो जाएगा। होममेड मसाला होगा आपका बिरयानी का, घर के सारे मसालों से बिरयानी रेडी होगी। इतना कोई आपको डब्बा और पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी झंझट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ आप लोगों की कि कैसे बनाएं फ़िश की बिरयानी। ना फ़िश टूटेगी और ना ही फ़िश ख़राब होगी, ना ही बिरयानी का टेस्ट ख़राब होगा। इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी, आपके सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें मेरी वीडियो को कि ये मोटिवेशनल वीडियो होती है तो आगे आगे लोगों तक पहुँचे और उनके अंदर कुकिंग का शौक़ पैदा हो कि कुकिंग किस तरीके से करें और बहुत ही आसानी से कुकिंग करें। अच्छा, कुकिंग तो बहुत सारे लोगों ने बहुत हार्ड बना दिया है कि बहुत मुश्किल बना दिया है। तो मैं जो कुकिंग करती हूँ वो कुकिंग है बिल्कुल ही लाइट सी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। चंद अज्जा लगेंगे इसके अंदर। होममेड बिरयानी मसाले की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ पिछली बिरयानी में, बॉम्बे बिरयानी में, और होममेड बिरयानी मसाले की शॉर्ट रेसिपी भी मैं शॉर्ट पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये मेरे पास बॉम्बई बिरयानी है। मछली है मेरे पास सुरमई मैंने मछली ले ली है। 1 पाव दही ले लिया है। 3 से 4 अदद प्याज ले लिए स्लाइसर कटा हुआ। 3 से 4 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ले ली हैं। गरम मसाला ले लिया है मैंने, तेज़पत्ता। और ये मेरे पास होममेड बिरयानी मसाला है। चावल मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो। 1 किलो चावल ले लिए हैं। 1 किलो चावल के लिए ये जो बिरयानी मसाला ये मेरा होममेड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है बानिस्बत बाहर के डब्बे के मसाले के। अच्छा, 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मेरा ये मानना है कि जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालो ना उतना ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, टेस्ट अच्छा आता है खाने का। अच्छा, मैंने एक पतीली ले ली है। पतीली के अंदर हमने ऑयल डाल दिया जितना हमें ऑयल प्याज फ्राई करने के लिए चाहिए। ठीक है, प्याज फ्राई करने के लिए जितना ऑयल मुझे चाहिए होगा मैंने इस हिसाब से ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद हम जो प्याज है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको सुनहरा कर लेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे, सुनहरा गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन करने के बाद फिर इसको हम उतार लेंगे। फिर उसको क्या निकालने के बाद हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। ब्राउन होने के बाद मैंने निकाल लिया। उसको हाथ की मदद से चूर लेंगे, प्याज को चूरा कर लेंगे। ये अदरक लहसुन भी मेरा तकरीबन भून चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर डालेंगे, टमाटर को हल्का सा हम गला लेंगे अच्छी तरीके से भूनने के बाद। अच्छा, मैंने डायरेक्ट अदरक लहसुन में टमाटर ऐड कर दिया। आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। अच्छा, 1 पाव दही है मैंने सारा डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा सा बचा लिया मछली को मसाला लगाने के लिए। ठीक है, ये दही को हम अच्छी तरीके से इस मसाले को भून लेंगे। इसके बाद जो बिरयानी मसाला है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर से भी थोड़ा सा बिरयानी का मसाला हम बचा लेंगे और बाकी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, 1 किलो बिरयानी का मसाला बनाने के लिए शॉर्ट में मैंने वीडियो अपलोड करी है। मैं यहाँ पर भी इसको आई बटन में लिंक कर दूंगी, तो आप जाके आराम से बिरयानी 1 किलो बिरयानी का मसाला देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं घर में बनाती हूँ। उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप मसाले को मतलब बिरयानी 2 किलो की बिरयानी है तो उसी हिसाब से आप 2 किलो का मसाला बना लें। 3 किलो की बिरयानी है उसी हिसाब से आप 3 किलो का मसाला बना लें। ठीक है। अच्छा, मैंने दही डाल दिया था, इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर दिया था। उसके बाद बिरयानी का जो मैंने मसाला बचा लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद मछली को मैंने अच्छी तरीके से कोट कर लिया। तकरीबन मेरा जो बिरयानी का कोरमा है ये भी रेडी है। अच्छा, मछली हम इसी के ही अंदर नहीं डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। टमाटर गल जाए फिर इसके अंदर हम हरी मिर्च डाल देंगे और नींबू बारीक बारीक काट के स्लाइस के तौर पे वो डाल देंगे और ये मज़ेदार हमारा मछली का कोरमा जो है वो रेडी है। उसके बाद जो है हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे फ्राई पैन के अंदर। अच्छा, जो सुरमई मछली होती है ना वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है,
और ये आराम से आप बिरयानी में फ़िश की बिरयानी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद ये कौरमा रेडी है, ठीक है। फ़िश के लिए एक पैन ले लें। पैन के अंदर अच्छा नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर हल्का सा भी ऑयल डालो तो ये अच्छे से बन जाती है। अच्छा, मैं ग्रिल पैन में इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये ना पूरी तरीके से गलाना नहीं है, हमें से थोड़ी सी रहने देनी है। ये 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसको बिरयानी पे अप्लाई करेंगे। ये मेरा कौरमा रेडी है बिरयानी का। चावल मैंने दम दे चुकी हूँ। चावल हर किसी को दम देने आते हैं। चावल को मतलब एक कनीक पे मैंने बासमती चावल को उतार लिया। इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। कौरमे की तेल लगा देंगे। इसके अंदर हम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल देंगे। बीच में मैंने नहीं डाला था, भूल गई थी वीडियो बनाने के चक्कर में, जल्दी में, तो मैंने बिरयानी में मिर्चें ऊपर ही डाल दी थी। अच्छा, ये जो मसाले हम इसके अंदर ये भी ऐड कर देंगे। फिर जर्दे का रंग डाल देंगे। जर्दे का रंग डालने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने ऊपर से डाल दी थी कि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। जब मेरी फिश बिरयानी रेडी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।